पीड़ाओं से परेशान एक परिवार का मुखिया कुछ साल पहले छोड़कर जा चुका है। मुखिया के गुजरने के बाद मां येन केन प्रकरण अपने 2 बच्चों को पाल रही है। 2 बच्चों में से भी एक बच्चा पूर्णतया देखने में सक्षम नहीं है, लगभग नेत्रहीन वाली स्थिति। दूसरे बच्चे पे पूरी की पूरी उम्मीदें टिकी हुई है, मगर क्रूरती एक दिन एक बड़ा ही क्रूर खेल खेलती है, नियति एक दिन बड़ी क्रूर खेल खेलती है। और विसर्जन के समय आपने सुना होगा कि 4 सितंबर 2022 को 3 बच्चे बनास नदी में डूबकर अपना दम तोड़ देते हैं। उसमें से एक बच्चा उस परिवार की तमाम भविष्य की आशाओं का केंद्र तरुण सेन भी था। ये 3 बच्चे एक साथ वहाँ उस विसर्जन के दौरान इस दुखद घटना का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद तमाम प्रशासनिक अमला वहाँ पहुँचता है, तमाम राजनीतिक लोग पहुँचते हैं, तमाम दावे और वादे किए जाते हैं। मगर आज ये एपिसोड मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो दावे और वादे अभी तक साकार नहीं हुए हैं। एक माँ जिसका सब कुछ लूट चुका है, 3 परिवार जिन्होंने अपने हंसते खेलते बच्चे गंवा दिए हैं, मगर अभी तक उन परिजनों को खोने के बाद जिसे एक सहायता की उम्मीद जगाई गई थी, वो सहायता कहीं नहीं पहुंची है। उसमें से भी तरुण सेन का मैं जिक्र विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने चिरंजीवी योजना के लिए आवेदन किया था। तरुण सेन मूलत भीम का है, उनके परिवार भीम रहता है, उसकी माता और उनका भाई। तो उनके लिए इस चिरंजीवी में आवेदन करने के बाद और भी समस्याओं का एक लंबा दौर चालू हो गया, क्योंकि बताया जाता है कि चिरंजीवी के तमाम डाटा जनाधार कार्ड से उठाए जाते हैं, मगर जनाधार में जो अकाउंट नंबर है, जो कि बिल्कुल सही है, वो चिरंजीवी तक आते आते गलत हो जाते हैं। और इस गलती को दुरुस्त करवाने के लिए वो तमाम अधिकारियों, तमाम विभागों तक भागदौड़ कर रही है, जिसमें कि वो हॉस्पिटल भी जाके आ गई, CMHO ऑफिस भी हो गया, कलेक्टर जिला प्रशासनिक पूरा हो गया, कलेक्टर कार्यालय हो गया, साथ ही जनाधार के आंकड़ों को दुरुस्त करवाने के लिए ई मित्र तमाम कोशिशें कर ली, मगर अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। और मजे की बात यह है कि एक तो भीम से इतना आना यहाँ संभव नहीं है, और दूसरी बात कि उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जनाधार में जो अकाउंट है वो बिल्कुल सही अंकित है। अब ये तकनीकी समस्या है कि वो जब डाटा चिरंजीवी में ट्रांसफर हो रहा है तो मिसमैच अकाउंट नंबर हो रहे हैं। इस तकनीकी समस्या का सुधार किया जाना चाहिए था, मगर अफसोस, क्योंकि मैं खुद उनके साथ एक बार गया था, जो तरुण सेन के मासाजी है दीपक सेन, उनके साथ में गया था और कोशिश की थी कि समस्या का समाधान निकले, मगर नहीं निकला। इसलिए आज ये एपिसोड के माध्यम से बात तमाम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचानी पड़ रही है कि एक परिवार इस तरह से दफ्तर भटक रहा है, उसको समाधान तक पहुंचाइए। तीनों परिवारों को सुनने में आ रहा है कुछ सहायता का एक दावा किया था, जिसमें से किसी तक सहायता नहीं पहुंची है। तरुण सेन चिरंजीवी के लिए पात्रता रखता था, तो उसके परिवार ने वहाँ आवेदन किया, मगर वहाँ पर भी ये तकनीकी समस्या के बाद लगभग 3 महीने से हर रोज चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मगर इसका कोई समाधान निकल कर नहीं आ रहा है। इस संबंध में हमने तरुण के मासाजी से भी बात की है, क्योंकि परिवार बड़ी पीड़ा में है। उस पीड़ा को इस एपिसोड तक आप तक पहुंचा रहे हैं, और सुनिए कि आखिर तरुण के मासाजी इस पूरे विषय पर क्या कहते हैं। ये जो घटना हुई, इसमें इन्होंने चिरंजीवी योजना के लिए आवेदन किया, और उसके बाद कुछ ऐसे पहलू निकल कर आ रहे हैं जिनको जानकर सुनकर लगता है कि आखिर इन समस्याओं के समाधान निकले कैसे और निकालेगा कौन, और कब तक ये सिर्फ चक्कर काटते रहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम दीपक सेन। दीपक जी, कहाँ रहते हैं आप? यही सर, हाउसिंग बोर्ड गोविंद नगर। चिरंजीवी में आपने अप्लाई किया उस आर्थिक मदद के लिए? बिल्कुल सर, किया था। चिरंजीवी का फॉर्म आवेदन किया था। तो आवेदन करने के बाद में चिरंजीवी पोर्टल के अंदर कुछ मिस्टेक आ रही थी। जैसे जन आधार कार्ड के अंदर तो अकाउंट संख्या सही बता रही है, और चिरंजीवी पोर्टल के अंदर कुछ मिस्टेक के कारण उसके पीछे की एक डिजिट गलत बता रही है। इसमें चिरंजीवी के अंदर तो अब वो उस गलती को लेकर आप ये चिकित्सा विभाग से या जिला प्रशासन से कहीं कोई मुलाकात गए, कहा कुछ, क्या किया आपने? सर, सब जगह दौड़ा भागी कर ली। कलेक्ट्री में भी जाके आए, ये अपने जो PMO ऑफिस है इधर भी जाके आ गए कलेक्ट्री में, और ये जो चिरंजीवी बीमा ऑफिस है वहाँ पे भी जाके आया। तो बस वही कहते हैं कि ठीक है, हो रहा है, चल रहा है काम, पूरा प्रोसेस अभी तक हुआ नहीं है। वो ठीक हो गया क्या? वो आपका जो ये जो खाता नंबर गलत आ रहा था वो? नहीं सर, वो अभी तक कोई सही नहीं हुआ है। और उनके जो टोल फ्री नंबर है उन पर भी मैंने बात की, और ये सूचना ये जो डिप्टी जी वगैरह है इनको भी मैंने एक फ़ाइल दी थी। कलेक्टर साहब के वहाँ पे भी एक फ़ाइल पहुँचाई, और दिया जी के जो PA साहब है उनको भी मैंने एक फ़ाइल दी थी। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही मैंने दिया जी से भी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने भी बोला चलो ठीक है, आपका भी कुछ मतलब जो भी है, जो मैं आगे वापस कॉल करवाती हूँ आपको। अब
ये तकनीकी जो चीज़ें आती है ई मित्र के माध्यम से भी सुलक्षित, ई मित्र का आपने कहीं कुछ पता किया कि नहीं किया कि भाई किसी तरह से ये संख्या सही हो जाए? सर ई मित्र में भी पता किया मैंने, पर ई मित्र से ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये चिरंजीवी पोर्टल मतलब ये जन आधार कार्ड के पोर्टल से ही ये चिरंजीवी लेता है, तो उसके अंदर इनकी कोई तकनीकी मिस्टेक के कारण ये गलती हुई है। विषय में आपको थोड़ा सा समझा दूँ, फिर कुछ और बातें करेंगे कि चिरंजीवी योजना में जब अप्लाई किया जाता है तो पूरा का पूरा डाटा जन आधार योजना से उठाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि इनके चिरंजीवी वाले में जो खाता नंबर गलत आ रहा है, उसके पीछे एक रोचक पहलू ये है कि जनाधार से जो डाटा उठ रहा है, जनाधार में खाता नंबर एकदम सही है, मगर न जाने क्यों जनाधार के उस खाता नंबर को उठाकर जब चिरंजीवी पर अप्लाई किया जाता है तो लास्ट का एक डिजिट चेंज हो गया। अब इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद इनके साथ एक दो बार जाके आया, पूरी जानकारी जुटाई, तो बोले कि जनाधार में गलत होगा, उसको भी हमने चेक किया तो जनाधार में खाता नंबर बिल्कुल सही है, मगर वो जब चिरंजीवी में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें एक डिजिट चेंज हो रहा है। अब ये इनके हाथ की बात भी नहीं है, प्रशासन और तमाम लोगों के चक्कर लगा रहे हैं। थोड़ा सा परिवार की स्थिति के बारे में जानते हैं कि उसका परिवार कहाँ रहता है। चिंटू नाम से आप शायद बुलाते थे, तो मैं चिंटू का एक्चुअल परिवार अब रहता कहाँ है? सर उसका परिवार वैसे प्रॉपर भीम रहता है, और पिताजी की आज से 5-7 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। एक छोटा भाई है, वो आँख से मतलब एक आँख से 20% उसको दिखता है, और एक आँख से उसको मतलब वो अंधे की गिनती में उसको अपन बोल सकते हैं। अच्छा, तो उसकी फिर मदर कैसे क्या करती है, घर कैसे चलाती है? घर वही मतलब जो झाड़ू पोछे करना, मतलब इस टाइप के जो भी छोटे मोटे काम हैं। तो अब उनके तो 19-20 साल का आप बता रहे था, तो अब वो चला गया, तो अब उसके बाद फिर अब घर गुजारा और ये सब तमाम चीज़ें कैसे क्या? वो उसकी मम्मी ये बर्तन वगैरह साफ करने, ये छोटे मोटे काम इधर उधर के जो भी है ये काम करने हैं इनको। ये देखिए, ये चीज़ें मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि परिवार की स्थिति, क्योंकि एक आपदा, एक विपदा आई, उस आघात को नियति मानकर स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो अब प्रश्न पुनः वहीं आकर ठहरता है कि आखिर वो खाता नंबर कैसे सही हो, कैसी व्यवस्था बन सके कि जनाधार से चिरंजीवी तक आते आते जब ये डाटा में गड़बड़ी हो रही है, जो कि एक तकनीकी समस्या है, उसका समाधान कैसे हो। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बीच में इनकी मदर से भी मैं मिला था, वो उनके लिए भी भीम से रोज़ आना इतना संभव नहीं होता है। परिवार की स्थिति आपने सुन ही ली है, समझ ही ली है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि किसी प्रकार से इस समस्या को थोड़ी गंभीरता से लेते हुए समाधान तक पहुँचाया जाए, ताकि विपत्तियों के उस पहाड़ से जूझ रही एक माँ कम से कम इन योजनाओं के माध्यम से थोड़ी राहत महसूस कर सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।